हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा शीतकालीन सेशन 3 दिवसीय रहा और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? 3 दिन की कार्रवाई रही, शीतकालीन सेशन चला। देखिए, 3 दिन का ये शीतकालीन जो सेशन चला है, ये बड़ा गहमा गहमी रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां अपना पत्र दिया, जो उन्होंने वो लगाया कि सरकार के पास वोट्स नहीं है, तो उस बात के लिए मैं कहता हूँ कि उनकी सोच गलत थी, जबकि ये नंबरों का खेल है। और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जीतने का काम किया और कई अनेक विषय ऐसे आए जिस पर मैं कहूँगा कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। तीनों दिन ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। जो मैं सोचता हूँ कि कुछ विषय तो ऐसे पे बहस हुई जो विषयों को आना ही नहीं चाहिए था, कांग्रेस को उठाने ही नहीं चाहिए थे। अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई आवश्यकता ही नहीं थी, उस पर उनको खानी पड़ी। वोट चोर, गद्दी छोड़ वाले विषय पे भी उनको खानी पड़ी। तो मुझे नहीं लगता कुछ विषय ऐसे थे जो कांग्रेस को उठाने चाहिए थे। सर, बार बार वॉकआउट कांग्रेस पार्टी कर रही थी। जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव की अगर आप बात करें, अविश्वास प्रस्ताव के अंदर देखा गया तो उन्होंने तमाम मुद्दे जो उठाने का काम किया, चाहे किसान का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो तमाम मुद्दे उसके अंदर रखे। और साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि जिस प्रकार से मुद्दे जो हमने उठाए हैं उनका जवाब ना दे करके मुद्दे भटकाने की कोशिश की गई। ऐसी बात नहीं, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो विपक्ष था वो भागता हुआ नजर आया। वो हर रोज भागता हुआ नजर आया, चाहे वो पिछला भी अविश्वास प्रस्ताव था तब भी कांग्रेस ने भागने का काम किया। तो मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस अविश्वास प्रस्ताव की इतनी आवश्यकता थी। कांग्रेस ने किस प्रकार से ये अविश्वास प्रस्ताव डाला, मेरी समझ से बाहर है। सर, और आज भी गहमा गहमी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस ने भागने का काम किया। तो लगातार कांग्रेस भाग रही है। ये इलेक्ट्रोल रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस ने आज वॉकआउट जिस प्रकार से कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर चर्चा का। देखिए, इस विषय पे आपको मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस हर जगह भाग रही है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो मुद्दा था, उसमें क्यों भागे आप? मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल निराधार हो चुकी है और वो भागने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस विचार पे होगी, वो अविश्वास प्रस्ताव लाए तो क्यों लाए, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। देखा जाए तो आप डिप्टी स्पीकर हैं, एक आपका जो पद है वो एक निष्पक्ष है, तो आप 3 दिवसीय कार्रवाई में विपक्ष की भूमिका को किस प्रकार से देख पाई? नहीं, देखिए, मैं अगर पक्ष और विपक्ष की बात करूं तो इस बार विपक्ष बिल्कुल धाराशायी रहा है। वो कहीं अपने आप को जता ही नहीं पाया, कहीं अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पाया। ये मेरा मानना है। और मेरा तो क्या मानना है, आप देख ही रहे हैं, निरंतर ऐसा हुआ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी स्पीकर, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा विपक्ष जो है अब की बार जो है विपक्ष बार बार वॉकआउट करता रहा और विपक्ष को जो है अब की बार मुंह की जो है खानी पड़ी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।